अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, ऐसे दिखाई देता है कि हुकूमत अपोजिशन जमातों को किसी सूरत सियासी इज्तिमा की इजाज़त देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी भी जो है बिजली के बिलों के मामले पर इस्लामाबाद में धरना देकर बैठी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासी कैदियों की रिहाई और इमरान खान साहब की रिहाई, अमन और महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी, जो कि बिलाखिर आज वो कॉल तो उन्होंने मौखर कर दी है। और जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी जो फैसला आया है जो कि उन्होंने एहतजाज की इजाज़त तो नहीं दी है, लेकिन ऐसे में हमने देखा कि अचानक से फिर पंजाब और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी जाती है और कंटेनर्स लगाकर जो है पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है। ऐसे में हुकूमत के निपटने के लिए जो है हुकूमत से आवाम से कैसे निपटेगी और किस तरह से हुकूमत की क्या तैयारी क्या है, क्या हिकमत अमली क्या है, इसी पर जो अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। हालिया में हमने देखा कि जिस तरह से मरियम साहिबा ने कहा कि कंटेनर्स का जो है वो इस्तेमाल माजी में हम देखते रहे हैं, जलाओ घिराव के लिए होता रहा है, लेकिन अब जो है वो कंटेनर का जो इस्तेमाल जो है वो अवामी खिदमत के लिए किया जाएगा। ये किस किस्म की खिदमत हो रही है? क्यों हुकूमत इतनी परेशान है इस एहतजाज को लेकर? यही वो कंटेनर हैं जिस पर चढ़कर मरियम नवाज शरीफ साहिबा महंगाई मार्च के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर महंगाई मार्च में महंगाई के ख़िलाफ़ बातचीत किया करती थी। मैं ख़ुद उसको कवर करने गया था और ख़ुद इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कहा कि निकलें, महंगाई के ख़िलाफ़ महाज बनाया और फिर ये कहा कि आज हम हुकूमत गिरा के घर जाएंगे। और फिर एक मौका आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इन्हीं कंटेनरों पर चढ़कर जो है वो रात गए तक बताया करते थे और तकरीरें करते थे कि बिजली महंगी है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल बंद हो रही है, महंगाई इस हद तक पहुँच गई, इस तरह की बातें करते थे। आज वही जो है वो हुकूमत और उनके इत्तेहादी किसको कर रहे हैं? आवाम के हकूक़ को मुअत्तल कर रखा है। कैसा जमहूरी मॉडल हमें देखने को मिल रहा है? क्या यही सियासतदान किस लिए? इनका तो काम था कि आप बातचीत करते, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किन मकासद को लेके जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, धरना दे रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या मामला सामने रखे थे? जमात इस्लामी के दो सीधे से मुतालबात हैं। वो कहते हैं महंगी बिजली के मुआहदे और इन मुआहदों पर जो है नजरसानी की जाए, ओवर बिलिंग जो चल रही है इसको खत्म किया जाए, महंगाई जो बढ़ गई है इसको कम किया जाए, आईपीपीस के जो मुआहदे किए हैं इसको जो है रिव्यू में जाया जाए और जिन्होंने जो मुआहदे किए उनको सजा दिलवाई जाए। कोई इसमें कोई गलत मुआहदा कोई है? इसमें कोई गलत मुआहदा बातचीत है? जो मुतालबा उन्होंने रखा, जो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे मुतालबा करेंगे जिनके लिए दफा 144 नाफिज कर दी जाए, क्या ये दहशतगर्द हैं, ये दुश्मन है जिनके लिए आप दफा 144 नाफिज करते हैं? जब उनको मालूम हुआ कि जमात इस्लामी एक भरपूर मुजाहरा करने जा रही है और एक ऐसे मामले को लेकर सड़कों पर निकल रही है जो अवाम के जज्बात से टच करता है, जो अवाम के जज्बात हैं, जो बाकी हकीकी मानों में मुतालबात हैं, तो उस पर हुकूमत वफाक और पंजाब हुकूमत का जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इनका एक इजलास हुआ जिसमें दाखिला के, कैबिनेट डिवीजन के और दीगर जो 3 वफाकी वज़रा हैं वो इकट्ठे बैठे। उन्होंने कहा फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी जाए। आज मैं आपको एक चीज बताऊं, 8 फरवरी से लेके आज तक 21 बार दफा 144 नाफिज हो चुकी है पंजाब में और वफाक में। जी हैरत नहीं हुई कि दफा 144 जो इन्होंने खेल बना रखा है, खिलौना है, जब चाहे निकाल दें, बंद कर दें, पकड़ लें। दफा 144 की आप कोई कदर ही नहीं रही और लगा के निश्चित पड़े हैं कि जो अवाम अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। किन के लिए? पहले निकलते थे कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उस पर सवाल आते हैं, फिर मामला लेकर निकले कि बिजली के बिल पर निकले, फिर किसान निकले, दफा 144 लग गई। उससे पहले आप चले जाएं, जो एहतजाज करता है मुतालबात मनवाता है। कश्मीर में क्या हुआ? आजाद कश्मीर में एहतजाज किया, कितना बड़ा ड्रामा हुआ, आखिरकार क्या हुआ? वो उनके मुतालबात तस्लीम करने पड़ गए। 22-23 अरब रुपए दिया और खुद इन्होंने तस्लीम किया, हम पैसे दे रहे हैं, मामला सेटल कर रहे हैं, बिजली की कीमतों के वही पोजीशन पर लेकर आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर्स का एहतजाज हुआ, सरकारी मुलाजमीन निकले, आपने उनके मुतालबा तस्लीम किए। फिर किसान के एहतजाज हुआ, आपने उनके मुतालबा तस्लीम किए और यह कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके मुतालबात मानेंगे। उनको एक वो कहते हैं लॉलीपॉप टाइप दे के उनको कहा कि मामला सेट हो जाएगा, मामला खत्म किया। फिर इलेक्शन में धांधली का एहतजाज हुआ, वो अपने राइट पर निकले थे। ट्रिब्यूनल का मामला वो कहते हैं करें, आप मामला सुने, केसेस पर सुने, जो हम कहते हैं केसेस जो आपने इलेक्शन हल्के खोलने हैं वो खोले जाएं, उस पर बातचीत नहीं। उन्होंने कहा जी ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो अलग बात है कि इन्होंने ट्रिब्यूनल में फिर क्या क्या उसमें तरमीम कर दी। फिर टीएलपी का एहतजाज था, उनके मुतालबा तस्लीम किए।
फिर पेट्रोलियम डीलर्स और गंदम फ्लोर मिल्स वालों ने कुछ एहतजाज किया, उनका हकीकी मानों में था, कुछ मामला तय किए, एक अलामती हड़ताल की और उसके बाद मुतालबा तस्लीम कर ली। यानी एक तमाशा बन गया। और ये किन की वजह से बना, आगाज कहां से हुआ? ये माजी की हुकूमत से चलता चलता पीडीएम की हुकूमत ने आके जलती तेल पर और जो है वो उन्होंने काम बढ़ा दिया। हालात इस हद तक खराब हो गए, अब हुकूमत के पास कोई ऐसी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही कि वो इन मुतालबात का जो है वो मुवाजना करे और रखे कि ये वो वजूहात है जिनकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, हम इसके मुतबादिल ये ला रहे हैं, ये एहतजाज गलत है। बिजली के हवाले से बताते कि ये गलत एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से दादोशुमार रखते ये गलत बात कर रहे हैं। हुकूमत तस्लीम करती है। मेरी वफाकी वज़रा से बात हुई, वो कहते हैं जो मुतालबात हैं सारे सियासी जमातों के वो दुरुस्त हैं, मसला यह है कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है। हुकूमत इस पोजीशन पर आ गई है कि सिर्फ हमने सियासी निगरानी पर जाना, हमने इंतजामी भाई कौन मुज़ाकरात करेगा? आप मुझे बता दें किस इशू पे रख के मुज़ाकरात करेंगे कि आईपीपीज को जो है वो मायदों को नजरसानी करेंगे, अशराफिया के साथ नजरसानी करेंगे? अशराफिया के लिए तो सारे उन्होंने हकूक मुअत्तल कर रखे, उनके लिए और किसको कौन किस इशू पे मुज़ाकरात करेंगे? इस पर मेरी फेडरल हुकाम से राब्ता हुआ, मैंने उनसे कहा कि आप हमें बताइए कि आज जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है, आपने पकड़ दकड़ शुरू कर दी, उन पर इल्जाम लग रहा है कि उनके घरों पर छापे मारे गए, खवातीन से बदतमीजी की गई। जमात इस्लामी जो आज एहतजाज करने निकली है, तो आपका क्या ख्याल है, ये गलत है? तो उन्होंने कहा नहीं, एहतजाज ठीक है, ये तो हम भी एहतजाज करते हैं, लेकिन मसला यह है कि हमने रिट कायम रखनी है। रिट कायम करने के लिए उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। आदिल साहब से पूछ लेते हैं, आदिल साहब जैसे हसन साहब बता रहे हैं इलेक्शन के बाद जो अभी तक 21 बार जो है नफाज हो चुका है 144 का, तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह अगर ये मामलात रहेंगे, क्या हुकूमत, आपको क्या लगता है, खौफजदा है? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी यही बात की गई कि ये क्या तासुर दिया जा रहा है, क्या हुकूमत अपनी नाअहलियत शो कर रही है, और जो साथ बैठे हमसाया ममालिक हैं उनको क्या ये तासुरात दिया जा रहा है? देखें, पहली प्रेडिक्शन तो दुरुस्त साबित हो गई ना फिच रेटिंग एजेंसी की, जिसमें उसने इस तरह के मुजाहरे होने का खदशा जो है अपनी रिपोर्ट में इसकी पेशगोई की थी। तो लोग निकल आए और ये असल में अवामी इशू पे पहला बड़ा एहतजाज हम देख रहे हैं अब बरसों बाद। और जो 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब निकली थी और उस वक्त जो नई हुकूमत उस वक्त पीडीएम की जो बनी थी और उसमें जो पैनिक था और उसने जिस तरह से रिएक्ट किया था, आज ये हुकूमत उस तरह से रिएक्ट करने के भी काबिल नहीं है, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन और थी, उस वक्त के उनके दावे वादे, उनका कॉन्फिडेंस और था। आज इन्हें भी अंदाजा है कि ये कहाँ पे खड़े हैं। 8 फरवरी ने इनका कॉन्फिडेंस शेक किया और उसके बाद आज उस वक्त मई 2022 के बाद आज पहला बड़ा ऐसा एहतजाज हम देख रहे हैं जो इस्लामाबाद को टच कर रहा है और हुकूमत इसमें परेशान है, पैनिक है। यही वजह है कि हुकूमत ने इसे रोकने के लिए दफ़ा 144 इंतज़ामिया ने लगाई है, लेकिन ये एहतजाज कामयाब हो गया इसी स्टेज पे। उसकी रीज़न ये है कि आपने दिन भर पंजाब में, इस्लामाबाद में पकड़ दकड़ करके, कंटेनर लगा के, रास्ते बंद करके एक खुद हाइप क्रिएट कर दी। और उसके बाद दिन भर से क्या चल रहा है कि आज जी जमात इस्लामी का महंगाई के मामले पे एहतजाज। अच्छा, हुकूमत को यहाँ पर यह भी मालूम है कि ये यहाँ पर सियासत नहीं हो रही, ये रियल अवामी इशू है। इस वक्त बिजली के बिलों पे पाकिस्तान के ये जो करोड़ों सार्फिन हैं ये डिफॉल्ट कर चुके हैं और लोग जो हैं वो जिस तरह से होता है ना कि आप ये देखें, जो पिछला पैटर्न आप चेक करें कि आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन आप देखें, आप केपी में सिचुएशन देखें कि ताजिर जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिएक्ट कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। यहाँ भी हमारे पास ये इतलात आ रही हैं कि जो ताजिर हैं वो इस्लामाबाद में भी वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर लोगों की सफरिंग है। हुकूमत, हम जी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आप क्या करने, आप कर क्या सकते हैं, आप ये तो बताएं, आपकी तैयारी क्या? आपके पास तो प्लान ही कोई नहीं है। अब ये देखें कि गोरे एजाज साहब पिछले कई दिनों से आईपीपीज के ऊपर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं इस वक्त रियल इशू क्या है मुल्क के अंदर, जो लोग पिस के रह गए हैं, मईशत तबाह हो गई है, इंडस्ट्री खत्म हो गई है और आगे मजीद वर्स्ट सिचुएशन बनने जा रही है। हुकूमत जो है वो उसके कान पे झूं भी नहीं रेंग रही। आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। अगर जमात इस्लामी का ये धरना तवील हो जाता है तो हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार बैठी है।
देखें वो तो 3 जगहों पे बैठ गए हैं, एक 26 नंबर चुंगी पे बैठ गए हैं, एक ये I8 के करीब बैठ गए हैं, और जो तीसरा इनका जो धरना है वो लियाकत बाग में धरना दे के बैठ गए हैं। तो ये तो साथ अपने जो सामान लेकर आए हैं, जो लोग, हमारी जो रिपोर्टिंग टीम भी रिपोर्ट कर रही है, ये तो अपनी तरफ से तैयारी करके हैं। इनकी क़यादत को यही हिदायत है क़यादत की जानिब से कि ये यहाँ पर लंबा भी बैठ सकते हैं, और ये लंबा अरसा बैठना इनके लिए, हुकूमत के लिए दर्द सर बन सकता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो आम आदमी की जो सफरिंग है ना, उसके बाद इन्हें दीगर जो हुकूमत के पास इतलात भी हैं, इंटेलिजेंस इतलात भी हैं, स्पेशल ब्रांच की इतलात भी हैं, कि इनको आम जो लोग हैं जिनका जमात इस्लामी से ताल्लुक नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर 5-7 हज़ार बंदा, मैं ज्यादा बंदे की बात नहीं कर रहा, अगर 5-7 हज़ार बंदा इस्लामाबाद की किसी शाहराह पर आकर बैठ जाए तो ये हुकूमत के लिए, या किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे ये हो या कोई और हो, ये वाकई बहुत बड़ा दर्द सर बन जाता है। अब देखना ये होगा ना कि तारड़ साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी है, तो हुकूमत के पास लाया अमल क्या झूठे वादे करके ये इनको उठा दिया जाएगा। उसके बाद हमें जो आगे नजर आ रहा है कि आपके पास IPPs के हवाले से कैपेसिटी पेमेंट जो 2000 अरब से तजावुज सालाना कर चुकी है, जिसका बिल एक आम आदमी ने जिसका खमियाजा भुगतना है, आपके पास कोई प्लान नहीं है अभी तक की। हमारी इतला के मुताबिक ये जो गौर एजाज साहब बात कर रहे हैं, ये जो दीगर कुछ लोग टेलीविजन पे बैठ के बात कर रहे हैं, हुकूमत के कानून पे जूं तक नहीं रेंग रही, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपकी इस्लामाबाद में कोई इस पर डिस्कशंस नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आप अगर इनसे कोई मुज़ाकरात करेंगे भी तो आप वो झूठे वादे करेंगे। आप प्लान लेकर आए कि आपने अगले 1-1.5 साल में कैसे इस क्राइसिस से निकालना है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है, जो टैक्सेस से भी असल में बड़ा मसला, वो एनर्जी क्राइसिस का मसला है। आम आदमी पिस कर रह गया, इंडस्ट्री खत्म हो गई है, ताजिर आपका जो है वो पिस कर रह गया, आपका किसान पिस कर रह गया है। तो आपने एक लायामल बनाना है, कोई प्लान बनाना है, वो कहां है? वो लेकर आएंगे प्लान, तो तब बात बनेगी। जी, तब बात बनेगी, बिल्कुल। साहब आपकी तरफ आऊंगी। जमात इस्लामी तो कह रही है कि अवामी ताकत को जो है वो कंटेनर से रोका नहीं जा सकता और रिलीफ लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, और जमहूरियत में एहतजाज जो है वो तो सियासी जमातों का हक है। हुकूमत जो है वो आईनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का तयन करना चाहिए कि क्या हम बतौर एक कौम, एक जमहूरियत इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि लोग अपनी डिमांड्स के लिए, जब उनकी डिमांड कोई पूरी ना हो रही हो, तो लोग एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारा यही बयानिया है या हुकूमत का यही स्टांस है, रियासत का यही स्टांस है जो हमारे आइन में तहरीर शुदा है कि हर शख्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, वजह भी इतनी ज़रूरी होनी ज़रूरी नहीं है। ये तो ज़िंदगी मौत की वजह है कि लोगों के पास इस वक्त ना या बिल देने के पैसे हैं, या रोटी खाने के पैसे हैं, या रोटी खाने के पैसे हैं, या अपना कोई किराया देने के पैसे हैं, या किराया देने के पैसे हैं, या स्कूल की फ़ीस देने के पैसे हैं। लोग इसमें से चॉइसेस कर रहे हैं, तो ज़िंदगी मौत के सवालात हैं। लेकिन अगर ना भी हो, अगर मैं इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ कि हुकूमत मेरे ख्याल में किसी झंडे का को राइट से लेफ़्ट पे लगा दे, चीफ मिनिस्टर की तस्वीर दिखा दे, ना दिखाए, अगर किसी भी माइनर सी बात के ऊपर भी, किसी बिल्कुल अननेसेसरी बात के ऊपर भी अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्ले कार्ड पकड़ के ये कहना चाहता हूँ कि कोई शख्स ऐनक ना पहने और मैं लिबर्टी चौक पे खड़ा हो जाऊँ, तो क्या मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा? क्या मेरे ऊपर मुकदमे फाइल किए जाएंगे? या मुझे ये हक है कि मैं सड़क के किनारे खड़े होकर किसी को डिस्टर्ब किए बगैर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? क्या इस बात का हक इस मुल्क में मौजूद है? मैं आपको बताऊं कि आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा कि हाँ, ये हक मौजूद है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अगर ये बुनियादी हक मौजूद है प्रोटेस्ट करने का, आइन में तहरीर शुदा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कह चुकी हैं, हम सब इस बात के ऊपर एग्री करते हैं, जमहूरियत की बुनियाद है ये, तो किस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो सकती है? क्या सियासत पे प्रोटेस्ट हो सकती है? क्या एक सियासी पार्टी कह सकती है कि हमारे ख्याल में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? तो अभी तक का हमें इस बात का जवाब ये पता चला कि जब भी ये काम करने की कोशिश की गई, कहा गया कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकती, दफ़ा 144 लगेगी, लोग अरेस्ट होंगे, जेलों में जाएंगे। चलें, सियासत पे नहीं हो सकती प्रोटेस्ट। क्या फॉरेन रिलेशंस पे प्रोटेस्ट हो सकती है?
क्या मैं इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर सकता हूँ कि चीन के साथ आपको ये करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ ये करना चाहिए, आप नहीं कर रहे, मेरी बात सुने, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मैंने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि नहीं हो सकती। जितनी भी फॉरेन चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट हुई उसके अंदर भी लोगों को हिरासत में लिया गया, दफ़ा 144 लगाई गई। चले, मैं रियासत के, इलेक्शन के, जमहूरियत के, फ़ौरन दीगर चीज़ों से पे प्रोटेस्ट नहीं करता। क्या मैं इस बात पे प्रोटेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, मैं ये बल्ब जलाता हूँ और जब मैं बल्ब जलाता हूँ तो पंखा नहीं चला सकता, रात को पंखा चलाता हूँ तो बच्चों को सुलाने के लिए तो महीने के एंड में बिजली का बिल नहीं दे सकता? क्या इस बात के ऊपर मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? क्या मुआशी समाजी इशूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो सकती है? तो आपके सामने है कि वो भी नहीं हो सकती। क्या समाजी इशूज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो सकती है? क्या हम अपनी सोसाइटी की क्रिटिक के ऊपर इस्लामाबाद में खड़े हो सकते हैं, लाहौर में खड़े हो सकते हैं? तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन जितनी भी वो डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट हों, जो अपने प्रोफेशनल इश्यूज़ के लिए थी, वो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रोटेस्ट हों, वो फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हों, वो बिजली के बिल के लिए प्रोटेस्ट हों, किस चीज़ का, जब हम ये इस बुनियादी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ, अतात आरड़ साहब से नहीं, क्योंकि अतात आरड़ साहब से तो कोई सीरियस बात नहीं हो सकती, किसी सीरियस शख्स से पूछना चाहता हूँ कि आप वो चीज़ बताइए जिस पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चलें, हम नहीं कर सकते, कोई शख्स कर सकता है। क्या अपनी ज़मीन की वजह से कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, जान की वजह से कर सकता है, माल की वजह से कर सकता है, सेफ्टी की वजह से किस चीज़ के ऊपर इस मुल्क में पीसफुल प्रोटेस्ट होगी और पंजाब हुकूमत दफ़ा 144 नहीं लगाएगी, मरियम साहिबा की लाठी उसके ऊपर नहीं आएगी, या इस्लामाबाद के अंदर लोगों को हिरासत में नहीं लिया जाएगा? जी। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा, क्या ये वही पॉलिटिकल पार्टीज़ आज हुकूमत में नहीं है जिन्होंने अपनी जब हुकूमत में पहली दफ़ा ये आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उसका पूरा बुनियाद इस चीज़ पे थी कि लोग नो कॉन्फिडेंस इसलिए कर रहे हैं इस हुकूमत के अंदर क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। क्या यही बात नहीं थी? क्या इसी वजह से कांपें नहीं टांग रही थी इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो चुकी थी? क्या इसी वजह से मरियम साहिबा ने प्रोटेस्ट नहीं की थी? क्या इसी के ऊपर शहबाज शरीफ के बयानात नहीं है? क्या इसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब लंदन में AC में बैठे बड़े कंफर्टेबल कमरे से नहीं कह रहे थे कि मुझे आपके दुखों का बड़ा एहसास है? क्या यही बात नहीं हो रही थी? और अब जबकि आप हुकूमत में आ गए हैं तो चले, आप नहीं कर सकते बिजली के बिल कम, उसकी तो एक लंबी कहानी है। आप IMF से पूरी तरह बात नहीं कर सकते, कैसे करेंगे नेगोशिएट चीज़ें? लोगों का ये हक तो ना लें कि वो कम से कम ये कह सकें कि वो महंगाई जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इतनी नहीं थी, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे और हुकूमत वक्त को गालियां दे रहे थे, ना इतनी महंगाई थी, ना बिजली के बिल थे, ना दूध की एक कीमत थी, ना बेरोज़गारी यहाँ पे थी, ना सरमायाकारी यहाँ पे थी। अब जबकि उससे भी ख़राब हो गई है, तो क्या मैं पाकिस्तान के किसी शहर के कोने में अपने 10 दोस्तों के साथ खड़ा होकर कह सकता हूं कि मुझे ये नामंजूर है किसी वजह से? अगर मैं इमलाक को तोड़ ना रहा हूं, मैं गमले नहीं तोड़ रहा, मैं पुलिस वालों को मार नहीं रहा, मैं किसी जगह पे नहीं जा रहा, कोई सरकारी तंसीलात को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अगर मैं अपनी हुदूद में रह के एक प्ले कार्ड और 2 बैनर पकड़ के सड़क पे चलना चाहता हूं, तो इसके अंदर क्या कदगन है? और अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने का राइट एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे कवानीन में लिखा हुआ है, हमारी जजमेंट्स में मौजूद है, हम अपनी जमहूरियत के ईथोस में कहते हैं कि ये राइट एग्जिस्ट करता है, लेकिन असल में ये राइट एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास कोई हक नहीं, आप खामोशी से बिलक बिलक के ये चॉइस करें अपने गर्मी के अंदर के बच्चे को दूध पिलाने के पैसे देने हैं या बिजली के बिल के पैसे देने हैं। वो जीते रहें आप, मर जाएं आप, आपके ऊपर कोई कफन के आपके पास पैसे हो ना हो, जो भी करें, आप सड़क पे नहीं निकल सकते ये कहने के लिए कि मैं जो कि इस मुल्क का शहरी हूँ, जो कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स देता है, दूध, बिजली, पानी, ईंधन, हर चीज़ पे टैक्स देता है, इनकम, दीगर चीज़ों के ऊपर मैं सारी चीज़ों पे टैक्स दूंगा, मैं सख्तियां बर्दाश्त करूंगा, मुझे सर्विसेज नहीं मिलेंगी। और अगर मैं कंप्लेन करूंगा 1 मिनट के लिए कि मैं ये चीज़ें भी कर रहा हूँ, हर चीज़ के ऊपर, तेल से TV के बिल तक के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं और फिर भी मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे? अगर मैं ये सवाल पूछूंगा तो उस सवाल का जवाब होगा हिरासत, जेल, डंडे, कंटेनर्स,
हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए ताकि हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते हम इसके ऊपर लोगों का वक्त जाया ना करें। अपोजिशन को भी तो सोचना होगा ना कि तसादुम से बचा जाए। हमें ये भी तो देखना होगा ना कि हुकूमत इस पोजीशन पर पहुंची क्यों, हुकूमत खौफजदा क्यों है कि 144 लगा रही। अब जो आपने जो 2 वजूहात बयान की, हुकूमत इस पोजीशन पे क्यों पहुंची, उसकी बैकग्राउंड क्या है। हुकूमत तो 2 ही चीज़ों पे परेशान दिखाई देती है। एक देखती है कि अगर वो हकीकी मानों में अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे होते तो आज उनका स्टांस कुछ और होता, और माशी हालात बेहतर इन्होंने किए होते PDM के दौर में तो आज उनके हालात कुछ और होते। और फिर दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं दफा 144 नाफिज करने की, ये वजूहात कुछ और बताई जा रही हैं। हकीकत में जो बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, हम मुज़ाकराती टीम जाती है, जमात इस्लामी से मुलाकात करती है, क्या वो अवाम के हक की बात नहीं कर रहे? क्या उनके तौर में आपके पास कोई लॉजिक है, कुछ चीजें हैं कि हमने ये चीज बेहतर कर ली, ये गलत है इसलिए हम दफा 144 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? या किसी के पास असला है तो आप 144 लगा रहे हैं, किसी का आपकी कोई इंफॉर्मेशन है कि वो किसी बिल्डिंग में घुस जाएंगे, कोई चीज तो हर गली में एहतजाज हो रहा है, हर घर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इसके साथ साथ नाज़रीन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट दी गई है, वो है कि उसी पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे बनू में मामूलात ज़िंदगी मामूल के बाद आने के बाद जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज जलसे से खिताब किया और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और अपनी ही हुकूमत पर बड़े बड़े सवालात उन्होंने उठा दिए हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अमरीकी एजेंडे और पॉलिसियों पर अमल करके हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया, इन ऑपरेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और मज़ीद उन्होंने कहा कि बहसियत वज़ीर आला मैं ऐलान करता हूँ कि ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे और हमारे फैसले हम ही करेंगे। क्या उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। तो ऐसे में नाज़रीन, चंद दिन कबल DGISPR की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या गुफ्तगू की गई उनकी जानिब से, वो भी देख लेते हैं। हसन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुहिम है, तो फिर क्यों इस मामले को जो है वो मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, मामले को जो है वो सुलझाने की बजाय जो है उलझाया जा रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब के अपने बयानात तजादात से भरपूर जो है वो भरे पूरे थे, मजमुआ था तजादात का। एक तरफ वो बात कर रहे हैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं उनको, और अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के ही साबिक 2 वज़राए आला जिसमें परवेज़ खटक और महमूद खान, उन पर जो है वो चार्जशीट कर रहे हैं कि तुम डॉलर लेकर जो है वो ऑपरेशन करते रहे। और आपको याद होगा कि इमरान खान जब आए थे तो उन्हीं के दौरे हुकूमत में बाकायदा तौर पे एक ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ था, और 10-12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में अगर 100% ऑपरेशन होता है तो 80% से ज़ायद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होता है। वहाँ पर ठिकाने थे दहशतगर्दों के, कितनी शहादतें हुई आपके सामने रिकॉर्ड मौजूद है। और दूसरी तरफ ये तो खुद DGISPR जनरल साहब ये फरमा चुके हैं और उन्होंने ये क्लियर किया था, 45 मिनट का मैंने उनका रिकॉर्ड निकाला, 45 मिनट तक उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये जद्दोजहद का नाम है जो हमने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए IBOs के तहत करने हैं, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। वो तो जारी है, वो पहले ही जारी थे और जद्दोजहद अब भी जारी है। कुछ रिकॉर्ड भी एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक साल में 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 398 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वसल किया। तो ये रिकॉर्ड बताता है ऑपरेशन तो पहले से जारी है। ये जो बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम मुखालफत करेंगे, और भाई ऑपरेशन तो ये है ही नहीं। वो खुद ये बात तस्लीम करके आए अली अमीन गंडापुर साहब उस इजलास में कि बिल्कुल होना चाहिए, वहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, हम बगैर वहां पर अकेले नहीं जा सकते। बिल्कुल आदिल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से हसन साहब भी बता रहे हैं और अली अमीन गंडापुर जो है अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो बड़े बड़े वो सवालात उठा रहे हैं, क्यों फिर इस मामले को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? देखें, DGISPR ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसमें एक तो सियासी माफिया है और एक दूसरा माफिया है जो कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम में उसका हिस्सा है। अब अली अमीन गंडापुर साहब का जो मामला है, ये तो अपनी पार्टी में अपने खिलाफ होने वाली एक तो साजिशों का भी मुकाबला कर रहे हैं और अपनी नौकरी बचाने के भी चक्कर में है, और वो नौकरी बचाने के चक्कर में अली अमीन गंडापुर साहब को समझ नहीं आ रही। और यही वजह है कि उनकी हर चीज़, चाहे वो बिजली वाला मामला हो, चाहे वो ये वाला मामला हो जिसको वो ऑपरेशन कह रहे हैं,
वो तजादात से भरपूर है। अच्छा, अब जो ऑपरेशन हो रहा है केपी में, वो कौन कर रहा है? वो सीटीडी कर रही है। ठीक है, दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं, वो सूबाई। मैं सिर्फ इसमें गुजारिश करूं, देखिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पिछले 20 साल से जायद अरसे से हो रहे हैं। उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट में भी ऑपरेशंस हुए, मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी हुए, दीगर गवर्नमेंट्स के अंदर भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। ऑपरेशंस उन औकात में सक्सेसफुल हुए हैं जब उस ऑपरेशन के अंदर मुतल्लिका जो लोकल लोग हैं उन्होंने उन ऑपरेशंस का साथ दिया। सवात में भी ऐसे हुआ, का बिल्कुल साथ दिया। बिल्कुल मेरी छोटी सी इस्तदा है कि केपी के लोगों को साथ लेके ऑपरेशन करें तो ज्यादा सक्सेसफुल। ठीक है साहब, जो नाज़िर प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए।